चैप्टर 22 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब इस हदीस शरीफ में हज़रत ज़हरी पर रावियों ने जो इख्तिलाफ नकल किया है उसके मुतालिक अहादीस। हदीस नंबर 2101। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन ज़ंजीर में जकड़ दिए जाते हैं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2099 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2099 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब इस हदीस शरीफ में हज़रत ज़हरी पर रावियों ने जो इख्तिलाफ नकल किया है उसके मुतालिक अहादीस। हदीस नंबर 2102। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2099 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2100 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब इस हदीस शरीफ में हज़रत ज़हरी पर रावियों ने जो इख्तिलाफ नकल किया है उसके मुतालिक अहादीस। हदीस नंबर 2103। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इसे इब्न इसहाक़ ने भी ज़हरी से रिवायत किया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2099 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2101 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब इस हदीस शरीफ में हज़रत ज़हरी पर रावियों ने जो इख्तिलाफ नकल किया है उसके मुतालिक अहादीस। हदीस नंबर 2104। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, ये इब्न इसहाक़ वाली हदीस गलत है, इसे इब्न इसहाक़ ने ज़हरी से नहीं सुना है और सही रिवायत वो है जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2099 सही साबिका हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। काल अल शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2102 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब इस हदीस शरीफ में हज़रत ज़हरी पर रावियों ने जो इख्तिलाफ नकल किया है उसके मुतालिक अहादीस। हदीस नंबर 2105। तर्जुमा अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रमज़ान है जो तुम्हारे पास अब पहुँचा है, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, ये हदीस गलत है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 240 मसनद अहमद 3/236 सही साबिका हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। काल अल शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2103 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब इस हदीस शरीफ में हज़रत मुअम्मर पर रावियों ने जो इख्तिलाफ किया है उसके मुतालिक। हदीस नंबर 2106। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीमत वाव ताकीद बग़ैर वाजिब के क़याम रमज़ान की तरग़ीब देते थे और फरमाते थे, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और उसमें शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इब्न मुबारक ने उसे मरसला मनक़ता रिवायत किया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 25 759 सनन अबी दाऊद अलसलात 318 1371 सनन अल-तिरमिज़ी अलसून 83 808 तहफ़ा अल-अशराफ 15270 मसनद अहमद 2/281 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 2200 लकन अनदम अल-जज़ा अल-आखिर मनकाम रमज़ान ईमाना अलख बदल अज़ा दखल रमज़ान अलख सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2104 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब इस हदीस शरीफ में हज़रत मुअम्मर पर रावियों ने जो इख्तिलाफ किया है उसके मुतालिक। हदीस नंबर 2107।
तर्जुमा। अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकर दिए जाते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 14604 सही सनद में ज़हरी और अबू हरीरा के दरमियान इंक़िता है, लेकिन आगे आने वाली हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2105 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब इस हदीस शरीफ में हज़रत मुअम्मर पर रावियों ने जो इख्तिलाफ़ किया है उसके मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2108। तर्जुमा। अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का मुबारक महीना तुम्हारे पास आ चुका है, अल्लाह ताला ने तुम पर उसके रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं, इसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को बेड़ियाँ पहना दी जाती हैं, और उसमें अल्लाह ताला के लिए एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जो उसके खैर से महरूम रहा तो वो बस महरूम ही रहा। तखरीज दारदावा तफरद अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 13564 मसनद अहमद 2/23 करोड़ 3,85,425 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2106 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब इस हदीस शरीफ में हज़रत मुअम्मर पर रावियों ने जो इख्तिलाफ़ किया है उसके मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2109। तर्जुमा। उर्फिजा कहते हैं कि हमने अतबा बिन फ़रक़द की इयादत की तो हमने माह रमज़ान का तज़किरा किया, तो इन्होंने पूछा, तुम लोग क्या ज़िक्र कर रहे हो? हमने कहा, माह रमज़ान का, तो इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को बेड़ियाँ पहना दी जाती हैं, और हर रात मनादी आवाज़ लगाता है, ए खैर भलाई के तलबगार, खैर के काम में लग जाए, और शर बुराई के तलबगार, बुराई से बाज आ जा दो। अबू अब्दुर्रहमान इमाम नसाई कहते हैं, ये गलत है। 3 तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 9758 मसनद अहमद 4/3,11,312 5/411 सही। आगे आने वाली हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। वज़ाहत 1 क्योंकि यही इसका वक्त है, क्योंकि इस वक्त मामूली अमल पर बहुत ज़्यादा सवाब दिया जाता है। 2 और तौबा कर ले, क्योंकि यही तौबा का वक्त है। 3 गलत होने की वजह यह है कि इस रिवायत में है कि उर्फिजा ने उसे अतबा बिन फ़रक़द रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत बना दी है, जबकि सही बात यह है कि ये किसी और सहाबी से मरूए है, जैसा कि अगली रिवायत में आ रहा है। वाल्लाहु अलम। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2107 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब इस हदीस शरीफ में हज़रत मुअम्मर पर रावियों ने जो इख्तिलाफ़ किया है उसके मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2110। तर्जुमा। उर्फिजा कहते हैं, मैं एक घर में था जिसमें अतबा बिन फ़रक़द भी थे। मैंने एक हदीस बयान करनी चाहिए, हालांकि सहाबा किराम में से एक साहब वहाँ मौजूद थे, गोया वो हदीस बयान करने का मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक़ थे। चुनाचा इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और हर सरकश शैतान को बीड़ी लगा दी जाती है, और पुकारने वाला हर रात पुकारता है, ए खैर भलाई के तलबगार, नेकी में लगा रह, और शर बुराई के तलबगार, बाज आ जा। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2108 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब माह रमज़ान उल मुबारक को सिर्फ रमज़ान कहने की इजाज़त से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2111। तर्जुमा। अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई हरगिज़ ये ना कहे कि मैंने पूरे रमज़ान के रोज़े रखे और इसकी पूरी रातों में क़याम किया। रावी कहते हैं, मैं नहीं जानता कि आपने आप अपनी तारीफ़ करने को नापसंद किया, या आपने समझा ज़रूर कोई ना कोई गफलत और लापरवाही हुई होगी, फिर ये कहना कि मैंने पूरे रमज़ान में इबादत की कहन सही हवा। ये अल्फाज उबैदुल्लाह के हैं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसूम 47 2415 तहफ़ा अल-अशराफ 11664 मसनद अहमद 5/39 30 41 48 52 ज़ईफ़। इसके रावी
हुस्न बसरी, मदलस हैं और रनाना से रिवायत किए हुए हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2109 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब माह रमज़ान उल मुबारक को सिर्फ रमज़ान कहने की इजाज़त से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2112। तर्जुमा। अता कहते हैं मैंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को सुना, वो हमें बता रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी औरत से कहा, जब रमज़ान आए तो इसमें उम्रा कर लो, क्योंकि माह रमज़ान में एक उम्रा एक हज के बराबर होता है। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-उमरा 4 1782, वज्ज़ा अल-असीद 26 1863, सही मुस्लिम अल-हज 36 1256, वक़द आखर जा, सनन इब्न माजा अल-मनास्क 45 2994, तहफ़ा अल-अशराफ 5913, मसनद अहमद 1/229,308, सनन अल-दारमी अल-मनास्क 40 1901, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2110 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अगर चंद के देखने में मुल्कों में इख्तिलाफ हो। हदीस नंबर 2113। तर्जुमा। करीब मौली इब्न अब्बास कहते हैं, फ़ज़ल ने इन्हें मुआवी के पास शाम भेजा तो मैं शाम आया और मैंने उनकी ज़रूरत पूरी की और मैं शाम ही में था कि रमज़ान का चंद निकल आया। मैंने जुमा की रात को चंद देखा, फिर मैं महीना के आखिरी अय्याम में मदीना आ गया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने मुझसे हालचाल पूछा, फिर पहली तारीफ़ के चंद का जिक्र किया और मुझसे पूछा, तुम लोगों ने चंद कब देखा? तो मैंने जवाब दिया, हमने जुमा की रात को देखा था। इन्होंने ताकीदा पूछा, तुमने भी उसे जुमा की रात को देखा था? मैंने कहा, मैंने भी देखा था और लोगों ने भी देखा। तो लोगों ने भी रोज़े रखे और मुआवी ने भी। तो इन्होंने कहा, लेकिन हम लोगों ने हफ्ते सनिचर की रात को देखा था, लिहाजा हम बराबर रोज़ा रखेंगे यहाँ तक कि हम गिनती के 30 दिन पूरे कर लें या हम अपना चंद देख लें। तो मैंने कहा, क्या मुआवी और उनके साथियों का चंद देखना काफ़ी नहीं है? कहा, नहीं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा ही हुक्म दिया है। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-सियाम 1087, सनन अबी दाऊद अल-सियाम 9 2332, सनन अल-तिरमिज़ी अल-सियाम 9 693, तहफ़ा अल-अशराफ 6357, मसनद अहमद 1/306, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2111 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रमज़ान के चंद के लिए एक आदमी की गवाही काफ़ी है। हदीस नंबर 2114। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि एक देहाती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, मैंने चंद देखा है। तो आपने कहा, क्या तुम शहादत देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं और मुहम्मद इसके बंदे और रसूल हैं? इसने कहा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में रोज़ा रखने का ऐलान कर दी। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अल-सियाम 14 2340, 2341, मरसला सनन अल-तिरमिज़ी अल-सियाम 7 691, सनन इब्न माजा अल-सियाम 6 1652, तहफ़ा अल-अशराफ 6104, सनन अल-दारमी अल-सूम 6 1734, ज़ईफ़ अकर्रमा से समात की रिवायत में बड़ा इज़्तिराब पाया जाता है। नीज़ समात के अक्सर तलामज़ा उसे अन अकर्रमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरसला रिवायत करते हैं, जैसा कि रकम 2116 में आ रहा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2112 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रमज़ान के चंद के लिए एक आदमी की गवाही काफ़ी है। हदीस नंबर 2115। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि एक अरबी देहाती ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, मैंने आज रात चंद देखा है। आपने पूछा, क्या तुम शहादत देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मुहम्मद इसके बंदे और रसूल हैं? इसने कहा, तो आपने फरमाया, बिलाल, लोगों में ऐलान कर दो कि कल से रोज़े रखें। तखरीज दारदावा, अंजर मा क़िबला ज़ईफ़। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2113 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रमज़ान के चंद के लिए एक आदमी की गवाही काफ़ी है। हदीस नंबर 2116। तर्जुमा। इस सनद से अकर्रमा से ये हदीस मरसला मरूए है। तखरीज दारदावा, अंजर हदीस रकम 2114, ज़ईफ़ इरसाल की वजह से ये ज़ईफ़ है, जैसा कि मौलफ़ ने बयान किया।
قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2114 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب رمضان کے چند کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے حدیث نمبر 2117 ترجمہ اس سند سے بھی اکرمہ سے یہ حدیث مرسلہ مروع ہے تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2114 ضعیف ارسال کی وجہ سے یہ ضعیف ہے جیسا کہ مؤلف نے بیان کیا قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2115 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب رمضان کے چند کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے حدیث نمبر 2118 ترجمہ عبداللہ رحمن بن زید بن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک ایسے دن میں جسمی شک تھا کہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا شعبان کی آخری لوگوں سے خطاب کیا تو کہا سنو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہم نشینی کی اور میں ان کے ساتھ بیٹھا تو میں نے ان سے سوالات کیے اور انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چند دیکھ کر روزہ رکھو اور چند دیکھ کر افطار کرو اور اسی طرح حج بھی کرو اور اگر تم پر مطلع ابر آلود ہو تو 30 کی گنتی پوری کرو اور اگر 2 گواہ چند دیکھنے کی شہادت دے دیں تو روزے رکھو اور افطار یعنی عید کرو تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 15621 مسند احمد 4/321 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2116 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب اگر فضا ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنا اور حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرنے والوں کا اختلاف حدیث نمبر 2119 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند دیکھ کر روزے رکھو اور چند دیکھ کر افطار کرو اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن پورے کرو ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری السوم 11/1909 صحیح مسلم السوم 2/1081 وقد آخرجہ سنن الترمذی السوم 2/684 سنن ابن ماجہ السوم 7/1655 تحفہ الاشراف 14382 مسند احمد 2/4 خرب 9,43,04,71,498 سنن الدارمی السیام 2/1727 صحیح وضاحت 1 اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 29 شعبان کو آسمان میں بادل ہوں اور اس کی وجہ سے چند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزوں کی شروعات کرو اسی طرح 29 رمضان کو اگر عید الفطر کا چند نظر نہ آ سکے تو 30 روزے پورے کر کے عید الفطر مناؤ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2117 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب اگر فضا ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنا اور حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرنے والوں کا اختلاف حدیث نمبر 2120 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند دیکھ کر روزہ رکھو اور چند دیکھ کر افطار کرو اور اگر مطلع تم پر بادل چھائے ہوں تو 30 دن پورے کرو تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2118 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب اس حدیث شریف میں راوی زہری کے اختلاف سے متعلق حدیث نمبر 2121 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رمضان کا چند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب شوال کا چند دیکھو تو روزہ رکھنا بند کر دو اور اگر تم پر مطلع ابر آلود ہو تو پورے 30 دن روزہ رکھو تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم السوم 2/1081 سنن ابن ماجہ السوم 7/1655 تحفہ الاشراف 13102 مسند احمد 2/2,63,281 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2119 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب اس حدیث شریف میں راوی زہری کے اختلاف سے متعلق حدیث نمبر 2122 ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب تم چند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب شوال کا چند دیکھو تو روزہ رکھنا بند کر دو اور اگر تم پر مطلع ابر آلود ہو تو اس کا اندازہ لگاؤ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری السوم 5/1900 تعلیقہ صحیح مسلم السوم 2/1080 وقد آخرجہ
सनन अबी दाऊद अलसूम 4-2320, सनन इब्न माजा अलसूम 7-1654, तहफ़ा अल-अशराफ 6983, मसनद अहमद 2/152, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सकत अनहा अल-शेख। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2120, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब इस हदीस शरीफ में रावी ज़हरी के इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2123। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का जिक्र किया तो फरमाया, तुम रोज़ा ना रखो यहाँ तक कि चंद देख लो, और रोज़ा रखना बंद करो यहाँ तक कि चंद देख लो, और अगर फ़िज़ा अबर आलूद हो तो इसका हिसाब लगा लो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 11-1906, सही मुस्लिम अलसूम 2-1080, तहफ़ा अल-अशराफ 8362, मौता इमाम मालिक अलसूम 1-1, मसनद अहमद 2/63, सनन अल-दारमी अलसूम 2-1726, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2121, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब इस हदीस शरीफ में उबैदुल्लाह के रॉयवे से इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2124। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रमज़ान के रोज़े ना रखो यहाँ तक कि चंद देख लो, और ना ही रोज़े रखना बंद करो यहाँ तक कि ईद उल फ़ितर का चंद देख लो, और अगर आसमान में बादल हों तो इस महीने का हिसाब लगा लो। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 8214, मसनद अहमद 2/13, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2122, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब इस हदीस शरीफ में उबैदुल्लाह के रॉयवे से इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2125। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद का जिक्र किया तो फरमाया, जब तुम उसे यानी रमज़ान का चंद देख लो तो रोज़ा रखो, और जब उसे यानी ईद उल फ़ितर का चंद देख लो तो रोज़ा बंद कर दो, और अगर आसमान में बादल हों तो 30 दिन पूरे शुमार करो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 2-1081, तहफ़ा अल-अशराफ 13797, मसनद अहमद 2/287, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2123, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत इब्न अब्बास की हदीस में हज़रत इमरू बिन दीनार पर रावियों के इख्तिलाफ़ का बयान। हदीस नंबर 2126। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे रमज़ान का चंद देखकर रोज़ा रखो, और उसे ईद उल फ़ितर का चंद देखकर रोज़ा बंद करो, और अगर तुम पर बादल छाए हों तो 30 की गिनती पूरी करो। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 6307, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2124, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत इब्न अब्बास की हदीस में हज़रत इमरू बिन दीनार पर रावियों के इख्तिलाफ़ का बयान। हदीस नंबर 2127। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, मुझे हैरत होती है उस शख्स पर जो महीना शुरू होने से पहले ही रोज़ा रखने लगता है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रमज़ान का चंद देख लो तो रोज़ा रखो, उसी तरह जब ईद उल फ़ितर का चंद देख लो तो रोज़ा रखना बंद करो, और जब तुम पर बादल छाए हों तो 30 की गिनती पूरी करो। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 6435, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2125, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत मंसूर पर रबई की रिवायत में रावियों के इख्तिलाफ़ से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2128। तर्जुमा हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रमज़ान के महीना पर सक़त ना करो एक यहाँ तक कि रोज़ा रखने से पहले चंद देख लो, या शबान की 30 की तादाद पूरी कर लो, फिर रोज़ा रखो यहाँ तक कि ईद उल फ़ितर का चंद देख लो, या उससे पहले रमज़ान की 30 की तादाद पूरी कर लो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसूम 6-2326, तहफ़ा अल-अशराफ 3316, मसनद अहमद 4/314, सही। वज़ाहत 1 यानी रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले रोज़ा ना रखो।
قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2126 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت منصور پر ربعی کی روایت میں راویوں کے اختلاف سے متعلق حدیث نمبر 2129 ترجمہ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رمضان کے مہینہ پر سقط نہ کرو یہاں تک کہ شعبان کی گنتی پوری کر لو یا رمضان کا چند دیکھ لو پھر روزہ رکھو اور نہ روزہ بند کرو یہاں تک کہ تم عید الفطر کا چند دیکھ لو یا رمضان کی 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ حجاج بن ارطات نے اسے مرسلہ روایت کیا ہے۔ تخریج دار دعویٰ انظر ما قبلہ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2127 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت منصور پر ربعی کی روایت میں راویوں کے اختلاف سے متعلق حدیث نمبر 2130 ترجمہ ربعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رمضان کا چند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب اسے عید الفطر کا چند دیکھ لو تو روزہ بند کر دو اور اگر تم پر بادل چھا جائیں تو شعبان کے 30 دن پورے کرو مگر یہ کہ اس سے پہلے چند دیکھ لو پھر رمضان کے 30 روزے رکھو مگر یہ کہ اس سے پہلے چند دیکھ لو۔ تخریج دار دعویٰ انظر حدیث رقم 2128 صحیح ربعی نے صحابی کا ذکر نہیں کیا اس لیے سند ارسال کی وجہ سے ضعیف ہے لیکن سابقہ روایت سے تقویت پا کر یہ روایت بھی صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح لغیرہ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2128 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت منصور پر ربعی کی روایت میں راویوں کے اختلاف سے متعلق حدیث نمبر 2131 ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رمضان کے چند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے یعنی عید الفطر کے چند کو دیکھ کر روزہ بند کرو اور اگر تمہارے اور اس کے بیچ بدلی حائل ہو جائے تو 30 کی گنتی پوری کرو اور 1 یا 2 دن پہلے سے رمضان کے مہینہ کا استقبال نہ کرو۔ تخریج دار دعویٰ سنن ابی داؤد السوم 7 سنن الترمذی السوم 5 688 تحفہ الاشراف 6105 مسند احمد 1/226,258 سنن الدارمی السوم 1 1725 ویاتی اند المولف بارقام 2132 2191 صحیح اس کے راوی سماع کے اکرمہ سے سماع میں سخت اضطراب پایا جاتا ہے لیکن روایت رقم 2126 سے تقویت پا کر یہ روایت بھی صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2129 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت منصور پر ربعی کی روایت میں راویوں کے اختلاف سے متعلق حدیث نمبر 2132 ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے پہلے روزہ مت رکھو چند دیکھ کر روزہ رکھو اور چند دیکھ کر روزہ بند کرو پس اگر چند سے ورے بادل حائل ہو جائے تو 30 دن پورے کرو۔ تخریج دار دعویٰ انظر حدیث رقم 2131 صحیح وضاحت 1 رمضان سے پہلے سے مراد شعبان کا آخری دن ہے مطلب یہ ہے کہ صرف یہ خیال کر کے روزہ مت شروع کر دو کہ آج 29 شعبان ہے تو ممکن ہے کہ کل سے رمضان شروع ہو جائے گا بلکہ یقینی طور پر چند دیکھ کر ہی روزہ شروع کرو یا پھر 30 کی گنتی پوری کرو۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2130 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ میں حضرت زہری پر راویوں کے اختلاف سے متعلق حدیث نمبر 2133 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ 1 ماہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے چنانچہ آپ 29 دن ٹھہرے رہے تو میں نے عرض کیا آپ نے 1 مہینے کی قسم نہیں کھائی تھی؟ میں نے شمار کیا ہے ابھی 29 دن ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تخریج دار دعویٰ صحیح مسلم الصیام 4 1083 والاطلاق 5 1479 سنن الترمذی تفسیر سورۃ التحریم 3318 تحفہ الاشراف 16635 وقد آخرجہ سنن ابن ماجہ اطلاق 24 2059 مسند احمد 6/163 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2131 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث
बाब महीना कितने दिन का होता है और हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा में हज़रत ज़हरी पर रावियों के इख्तिलाफ से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2134। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, मुझे बराबर इस बात का इश्तियाक़ रहा कि उम्र बिन ख़िताब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दोनों बीवियों के बारे में पूछूं जिनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने आयत करीमा उन ततूबा इला अल्लाह फ़क़द सगत क़लूबकुमा, अगर तुम दोनों अल्लाह ताला से तौबा कर लो तो बेहतर है, यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं। अल-तहरीम 4 में किया है। फिर पूरी हदीस बयान की। इसमें है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से 29 रातों तक इस बात की वजह से जो हिफ्सा ने आयशा से ज़ाहिर कर दी थी किनारा कुशी इख्तियार कर ली। आयशा कहती हैं, आपने अपनी इस नाराज़गी की वजह से जो आपको अपनी औरतों से उस वक्त हुई थी जब अल्लाह ताला ने उनकी बात आपको बतलाई, ये कह दिया था कि मैं उनके पास 1 महीना तक नहीं जाऊंगा। तो जब 29 रातें गुजर गईं तो आप सबसे पहले आयशा के पास आए तो इन्होंने आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपने तो 1 महीने तक हमारे पास ना आने की कसम खाई थी और हमने अभी 29वीं रात की ही सुबह की है, हम एक एक करके उसे गिन रहे हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना 29 रातों का भी होता है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलिम 27 89 वालमज़ालम 25 2468 वाउ तफसीर सूरत अल-तहरीम 2 से 4 4914 4915 वांका 83 5191 वालिलबास 31 5843 सही मुस्लिम अतलाक 5 1479 सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-तहरीम 3318 तहफ़ा अल-अशराफ 10507 मसनद अहमद 1/33 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2132 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब इस सिलसिला में हज़रत इब्न अब्बास की हदीस से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2135। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जबराइल अलैहिस्सलाम आए और इन्होंने कहा, महीना 29 दिन का भी होता है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6322 मसनद अहमद 1/21 करोड़ 82,35,240 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2133 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब इस सिलसिला में हज़रत इब्न अब्बास की हदीस से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2136। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना 29 दिन का भी होता है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2134 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत साद बिन मालिक की रिवायत में हज़रत असमील से इख्तिलाफ। हदीस नंबर 2137। तर्जुमा। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर मारा और फरमाया, महीना इस तरह है, इस तरह है और इस तरह है, और तीसरी बार में एक उंगली दबा ली। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 4 1086 सनन इब्न माजा फ़िया 8 1657 तहफ़ा अल-अशराफ 3920 मसनद अहमद 1/184 सही। वज़ाहत 1 यानी आपने दोनों हाथों की 10 उंगलियों से 2 बार इशारा किया और तीसरी बार में एक उंगली गिरा ली तो ये कल 29 दिन हुए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2135 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत साद बिन मालिक की रिवायत में हज़रत असमील से इख्तिलाफ। हदीस नंबर 2138। तर्जुमा। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना इस तरह है, इस तरह है और इस तरह है, यानी 29 दिन का भी होता है। इसे यही बिन सईद वग़ैरह ने इस्माइल से, इन्होंने मोहम्मद बिन साद बिन अबी वक़ास से और मोहम्मद बिन साद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2136 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत साद बिन मालिक की रिवायत में हज़रत असमील से इख्तिलाफ। हदीस नंबर 2139। तर्जुमा। मोहम्मद बिन साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना इस तरह है, इस तरह है और इस तरह है।
اور محمد بن عبید نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار ملا کر بتلایا، پھر تیسری بار میں بائیں ہاتھ کا انگوٹھا بند کر لی۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں، میں نے اسماعیل بن ابی خالد سے انابیہ کی زیادتی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، نہیں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2137 صحیح۔ اس سند میں محمد بن سعد بن ابی وقاص نے صحابی کا ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے ارسال کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے، لیکن اوپر گزرا کہ محمد بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے یہ حدیث روایت کی ہے، اس لیے اصل حدیث صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2137 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت ابو سلمہ کی حدیث میں یحییٰ بن ابی کثیر پر اختلاف حدیث نمبر 2140 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا، اور جب تم چند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھ لو تو روزہ رکھنا بند کرو، اور اگر تم پر بادل چھا جائیں تو 30 کی گنتی پوری کرو۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 15410 صحیح الاسناد قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2138 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت ابو سلمہ کی حدیث میں یحییٰ بن ابی کثیر پر اختلاف حدیث نمبر 2141 ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ وقد آخرجہ صحیح البخاری الاسوم 11 1907 صحیح مسلم الاسوم 2 1080 تحفہ الاشراف 8583 مسند احمد 2/40 75 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2139 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت ابو سلمہ کی حدیث میں یحییٰ بن ابی کثیر پر اختلاف حدیث نمبر 2142 ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم امی لوگ ہیں، نہ ہم لکھتے پڑھتے ہیں اور نہ حساب کتاب کرتے ہیں، مہینہ اس طرح ہے، اس طرح ہے اور اس طرح ہے، ایسا 3 بار کیا، یہاں تک کہ 29 دن کا ذکر کیا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الاسوم 13 1913 صحیح مسلم الاسوم 2 1080 سنن ابی داؤد الاسوم 4 2319 تحفہ الاشراف 7075 مسند احمد 2/43 5,21,22,129 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2140 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت ابو سلمہ کی حدیث میں یحییٰ بن ابی کثیر پر اختلاف حدیث نمبر 2143 ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، ہم امی لوگ ہیں، نہ تو ہم لکھتے ہیں اور نہ حساب کتاب کرتے ہیں، مہینہ اس طرح ہے، اس طرح ہے اور اس طرح ہے، اور تیسری بار انگوٹھا بند کر لی، مہینہ اس طرح ہے، اس طرح ہے اور اس طرح ہے، پورے 30 دن ایک۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ صحیح وضاحت 1 یعنی مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2141 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت ابو سلمہ کی حدیث میں یحییٰ بن ابی کثیر پر اختلاف حدیث نمبر 2144 ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ اس طرح ہے۔ شعبہ نے جبلہ سے نقل کیا، انہوں نے ابن عمر سے کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس طرح کہ انہوں نے 2 بار اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ کیا اور تیسری بار ایک انگلی دبا لی۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الاسوم 11 1908 والاطلاق 25 5302 صحیح مسلم الاسوم 2 1080 تحفہ الاشراف 6668 مسند احمد 2/44 18 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2142 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت ابو سلمہ کی حدیث میں یحییٰ بن ابی کثیر پر اختلاف حدیث نمبر 2145 ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 2 1080 तहफ़ा अल-अशराफ 7340 मसनद अहमद 2/77 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2143 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब सहरी खाने की फ़जीलत हदीस नंबर 2146। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। उबैदुल्लाह बिन सईद ने उसे मौक़ूफ़ा रिवायत किया है। तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 9218 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2144 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब सहरी खाने की फ़जीलत हदीस नंबर 2147। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, सहरी खाओ। उबैदुल्लाह कहते हैं, मैं नहीं जानता कि इसके अल्फाज किया थे। तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई अंजर मा क़िबला हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2145 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब सहरी खाने की फ़जीलत हदीस नंबर 2148। तर्जुमा अनस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। तखरीज दारदावा वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अलसूम 20 1923 सही मुस्लिम अलसूम 9 1095 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 17 708 सनन इब्न माजा अलसूम 22 1692 तहफ़ा अल-अशराफ 1068 मसनद अहमद 3/229 सनन अल-दारमी अलसूम 9 1738 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2146 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब इस हदीस में अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान के मुताल्लिक़ रावियों का इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 2149। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 14187 मसनद अहमद 2/3,77,477 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2147 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब इस हदीस में अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान के मुताल्लिक़ रावियों का इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 2150। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। इब्न अबी लैला ने उसे मरफ़ूआ बयान किया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। ये मौक़ूफ़ रिवायत सही है और मरफ़ू इससे ज़्यादा सही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2148 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब इस हदीस में अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान के मुताल्लिक़ रावियों का इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 2151। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 14202 मसनद अहमद 2/3,77,477 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2149 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब इस हदीस में अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान के मुताल्लिक़ रावियों का इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 2152। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2150 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब इस हदीस में अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान के मुताल्लिक़ रावियों का इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 2153। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, यही बिन सईद की इस हदीस की सनद तो हुस्न है, मगर ये मुनकर है और मुझे मोहम्मद बिन फ़ज़ील की तरफ से गलती का अंदेशा है। एक तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई तहफ़ा अल-अशराफ
15,354 صحیح اصل حدیث صحیح ہے، مؤلف نے سند میں غلطی کا اشارہ دیا ہے۔ وضاحت 1 یعنی عطا ابی ہریرہ کی بجائے ابو سلمہ ابی ہریرہ محمد بن فضیل کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2151 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب سحری میں تاخیر کی فضیلت حدیث نمبر 2154 ترجمہ زرحبیش کہتے ہیں کہ ہم نے حذیفہ سے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس وقت سحری کھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا تقریباً دن ایک مگر سورج دو نکلا نہیں تھا۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ الاسم 23 1695 تحفہ الاشراف 3325 مسند احمد 5/3 خرب 96 ارب 39 کروڑ 94 لاکھ 405 حسن الاسناد۔ وضاحت 1 دن سے مراد شرعی دن ہے جو طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ 2 سورج سے مراد طلوع فجر ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ سحر اس وقت کھاتے جب طلوع فجر قریب ہو جاتی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اگلی روایت سے یہی معنی متعین ہوتا ہے، نہ یہ کہ دن کا سورج نکلنے کے قریب ہونا۔ قال الشیخ الالبانی حسن الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2152 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب سحری میں تاخیر کی فضیلت حدیث نمبر 2155 ترجمہ زر بن حبیش کہتے ہیں میں نے حذیفہ کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے نکلے تو جب ہم مسجد پہنچے تو 2 رکعت سنت پڑھی ہی تھی کہ نماز شروع ہو گئی اور ان دونوں کے درمیان ذرا سا ہی وقفہ رہا۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح الاسناد قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2153 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب سحری میں تاخیر کی فضیلت حدیث نمبر 2156 ترجمہ صلہ بن ظفر کہتے ہیں میں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم مسجد کی طرف نکلے اور ہم نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھیں، اتنی میں نماز کھڑی کر دی گئی تو ہم نے نماز پڑھی۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2154 صحیح الاسناد قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2154 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب نماز فجر اور سحری کھانے میں کس قدر فاصلہ ہونا چاہیے حدیث نمبر 2157 ترجمہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زید بن ثابت کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم اٹھ کر نماز کے لیے گئے۔ انس کہتے ہیں میں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو انہوں نے کہا اس قدر جتنے میں ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ لے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری المواقیت 27 575 والسوم 19 1921 صحیح مسلم الاسوم 9 1097 سنن الترمذی الاسوم 14 703 سنن ابن ماجہ الاسوم 23 1694 تحفہ الاشراف 3696 مسند احمد 5182185186188192 سنن الدارمی الاسوم 8 1737 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2155 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب اسی حدیث میں حشام اور سعید کا قتادہ کے متعلق اختلاف حدیث نمبر 2158 ترجمہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا، کہا جاتا کہ قلت کا قائل انس ہیں، ایک ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے کہا اس قدر کی جتنے میں ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ لے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح وضاحت 1 یہ جملہ مترجمہ ہے جو قول اور مقولہ کے درمیان واقع ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2156 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب اسی حدیث میں حشام اور سعید کا قتادہ کے متعلق اختلاف حدیث نمبر 2159 ترجمہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت نے سحری کھائی، پھر وہ دونوں اٹھے اور جا کر نماز فجر پڑھنی شروع کر دی۔ قتادہ کہتے ہیں ہم نے انس سے پوچھا ان دونوں کے سحری سے فارغ ہونے اور نماز شروع کرنے میں کتنا وقفہ تھا؟ تو انہوں نے کہا اس قدر کی جتنے میں ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ لے۔
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 27 576 वालत हजदाट 1134 तहफ़ा अल-अशराफ 1187 मसनद अहमद 3/1,70,234 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2157 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की हदीस में सुलेमान बिन महरान के मुताल्लिक़ रावियों का इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 2160 तर्जुमा अबूअती वादी हमदानी कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से कहा हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से दो आदमी हैं, इन दोनों में से एक इफ्तार में जल्दी करता है और सहरी में ताख़ीर और दूसरा इफ्तार में ताख़ीर करता है और सहरी में जल्दी। इन्होंने पूछा उन दोनों में कौन है जो इफ्तार में जल्दी करता है और सहरी में ताख़ीर? मैंने कहा वो अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं। इस पर इन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह करते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 9 1099 सनन अबी दाऊद अलसूम 20 2354 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 13 702 तहफ़ा अल-अशराफ 17799 मसनद अहमद 6/48173 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2158 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की हदीस में सुलेमान बिन महरान के मुताल्लिक़ रावियों का इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 2161 तर्जुमा अबूअती वादी हमदानी कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से कहा हम में दो आदमी हैं, उनमें से एक इफ्तार जल्दी और सहरी ताख़ीर से करते हैं और दूसरे इफ्तार ताख़ीर से करते हैं और सहरी जल्दी। इन्होंने पूछा कौन हैं जो इफ्तार में जल्दी और सहरी में ताख़ीर करते हैं? मैंने कहा वो अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं। इन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2159 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की हदीस में सुलेमान बिन महरान के मुताल्लिक़ रावियों का इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 2162 तर्जुमा अबूअती वादी हमदानी कहते हैं मैं और मुसर्रुक़ दोनों उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास गए। मुसर्रुक़ ने इनसे कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से दो शख्स हैं, ये दोनों नेक काम में कोताही नहीं करते, लेकिन उनमें से एक नमाज और इफ्तार दोनों में ताख़ीर करते हैं और दूसरे नमाज और इफ्तार दोनों में जल्दी करते हैं। उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने पूछा कौन हैं जो नमाज और इफ्तार दोनों में जल्दी करते हैं? मुसर्रुक़ ने कहा वो अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं। तो आयशा ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते हैं। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2160 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2160 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की हदीस में सुलेमान बिन महरान के मुताल्लिक़ रावियों का इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 2163 तर्जुमा अबूअती वादी हमदानी कहते हैं मैं और मुसर्रुक़ दोनों उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास गए। हमने उनसे कहा उम्मुल-मोमिनीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से दो आदमी हैं, उनमें से एक इफ्तार में जल्दी करते हैं और नमाज में भी जल्दी करते हैं और दूसरे इफ्तार में ताख़ीर करते हैं और नमाज में भी ताख़ीर करते हैं। इन्होंने पूछा कौन हैं जो इफ्तार में जल्दी करते और नमाज में भी जल्दी करते हैं? हमने कहा वो अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं। इन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। दूसरे शख्स अबू मूसा अशअरी थे। दायां कौसन तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2160 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2161 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब सहरी खाने के फ़िज़ाइल हदीस नंबर 2164 तर्जुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक शख्स कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप उस वक्त सहरी खा रहे थे। आपने फरमाया ये बरकत है जिससे अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, तो तुम उसे मत छोड़ो। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 15605 मसनद अहमद 5/36,73,70,371 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2162 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस बाब सहरी खाने के वास्ते बुलाने से मुताल्लिक़
हदीस नंबर 2165। तर्जुमा। अरबाज़ा बिन सारिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप रमज़ान के महीना में सहरी खाने के लिए बल्ला रहे थे और फरमा रहे थे, आओ सुबह के मुबारक खाने पर। तखरीज दारदावा, सनन नबी दाऊद अलसून 16 2344 तहफ़ा अल-अशराफ 9883, मसनद अहमद 4/1,26,127, सही। सनद में यूनुस बिन सैफ मकबूल रावी हैं, लेकिन हदीस शवाहिद की बना पर सही लगरा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2163, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सहरी को सुबह का खाना कहना कैसा है। हदीस नंबर 2166। तर्जुमा। मक़दम बिन मद यकरब रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह का खाना सहरी को लाजिम पकड़ो क्योंकि ये मुबारक खाना है। तखरीज दारदावा, तफरद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 11560, मसनद अहमद 4/132, सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2164, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सहरी को सुबह का खाना कहना कैसा है। हदीस नंबर 2167। तर्जुमा। ताबई खालिद बिन मिदान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा, सुबह के मुबारक खाने यानी सहरी के लिए आओ। तखरीज दारदावा, अंजर मा क़िबला, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2165, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हम लोगों के और अहल किताब के रोज़े में फ़र्क। हदीस नंबर 2168। तर्जुमा। इमरू बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और अहल किताब के सैम में जो फ़र्क है वो है सहरी खाना। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलसूम 9 1096, सनन अबी दाऊद अलसूम 15 2343, सनन अल-तिर्मिज़ी अलसूम 17 709, तहफ़ा अल-अशराफ 10749, मसनद अहमद 4/1,97,202, सनन अल-दारमी अलसूम 9 1739, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2166, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सहरी में सत्तू और खजूर खाना। हदीस नंबर 2169। तर्जुमा। अनस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के वक्त फरमाया, ए अनस, मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। तो मैं कुछ खजूर और एक बर्तन में पानी लेकर आपके पास आया और ये बिलाल की अज़ान देने के बाद का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, किसी और शख्स को तलाश करो जो मेरे साथ सहरी खाए। तो मैंने ज़ैद बिन साबित को बुलाया, चुनाचा वो आए और कहने लगे, मैंने सत्तू का एक मुँह पी लिया है और मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी रोज़ा रखना चाहता हूँ। फिर ज़ैद बिन साबित ने आपके साथ सहरी खाई। फिर आप उठे और फजर की 2 रकत सुन्नत पढ़ी। फिर आप फ़र्ज़ नमाज के लिए निकल गए। तखरीज दारदावा, तफरद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 1348, मसनद अहमद 3/197, सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2167, सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब तफ़सीर इरशाद बारी ताला। हदीस नंबर 2170। तर्जुमा। बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि उनमें से कोई जब शाम का खाना खाने से पहले सो जाता तो रात भर और दूसरे दिन सूरज डूबने तक इसके लिए खाना पीना जायज़ न होता, यहाँ तक कि आयत करीमा वकलवा वाशरबू से लेकर अल्फ़ी तलासु तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह की सियाह धारी से सफ़ेद धारी नज़र आने लगे तक नाज़ल हुई। ये आयत अबूक़ीस बिन इमरू के बारे में नाज़ल हुई। हुआ ये कि वो मग़रिब बाद अपने घर आए, वो रोज़े से थे। इन्होंने घर वालों से पूछा, कुछ खाना है। इनकी बीवी ने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जाकर आपके लिए रात का खाना ढूंढ कर लाती हूँ। चुनाचा वो निकल गई और ये अपना सर रख कर सो गए। वो लौट कर आई तो इन्हें सोया हुआ पाया तो इन्हें जगाया, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं खाया और उसी हाल में रात गुजार दी और रोज़े ही की हालत में सुबह की यहाँ तक कि दोपहर हुई तो उन पर ग़शी तारी हो गई। ये इस आयत के नाज़ल होने से पहले की बात है। अल्लाह ताला ने ये आयत इन्हीं के सिलसिला में उतारी। तखरीज दारदावा, तफरद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 1843, मसनद अहमद 4/295, वक़द आखर जा
صحیح البخاری الاسوم 15 1915 سنن ابی داؤد الاسوم 2314 سنن الترمذی تفسیر البقرہ 2972 سنن الدارمی الاسوم 7 1735 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2168 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب تفسیر ارشاد باری تعالی حدیث نمبر 2171 ترجمہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کریمہ حتیٰ یتبین لکم الفی تلابیز من الفی تلاسود کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی تلاسود سیاہ دھاری رات کی تاریکی ہے اور فی تلاسود سفید دھاری دن کا اجالا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الاسوم 16 1916 واو تفسیر البقرہ 28 4510 تحفہ الاشراف 9869 وقد آخر جا صحیح مسلم السیامات 1090 سنن ابی داؤد السیام 17 2349 سنن الترمذی تفسیر البقرہ 2974 مسند احمد 4/377 سنن الدارمی الاسوم 7 1736 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2169 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب فجر کس طرح ہوتی ہے حدیث نمبر 2172 ترجمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رات ہی میں اذان دیتے ہیں تاکہ وہ تم میں سونے والوں کو ہوشیار کر دیں تہجد پڑھنے یا سحری کھانے کے لیے اور تہجد پڑھنے والوں کو گھر لوٹا دیں اور فجر اس طرح ظاہر نہیں ہوتی انہوں اپنی ہتھیلی سے اشارہ کیا بلکہ فجر اس طرح ظاہر ہوتی ہے انہوں نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں سے اشارہ کیا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 642 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2170 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب فجر کس طرح ہوتی ہے حدیث نمبر 2173 ترجمہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی اذان تمہیں ہرگز دھوکہ میں نہ ڈالے اور نہ یہ سفیدی یہاں تک کہ فجر کی روشنی اس طرح اور اس طرح یعنی چوڑائی میں پھوٹ پڑے۔ ابو داؤد طیالسی کہتے ہیں شعبہ نے اپنے دونوں ہاتھ دائیں بائیں بڑھا کر پھیلائے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الاسوم 1094 سنن ابی داؤد الاسوم 17 2346 سنن الترمذی الاسوم 15 706 تحفہ الاشراف 4624 مسند احمد 5/7 13-18 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2171 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنا کیسا ہے حدیث نمبر 2174 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے تم روزہ نہ رکھو سوائے اس آدمی کے جو کسی خاص دن روزہ رکھتا ہو اور اتفاق سے وہ دن رمضان کے روزہ سے پہلے آ پڑے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الاسوم 14 1914 صحیح مسلم الاسوم 3 1082 سنن ابی داؤد الاسوم 11 2335 سنن الترمذی الاسوم 2 684 سنن ابن ماجہ الاسوم 5 1650 تحفہ الاشراف 15391 مسند احمد 223443740 8438477497513 سنن الدارمی الاسوم 4 1731 ویاتی اند المولف برقم 2192 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2172 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب اس حدیث شریف میں حضرت ابو سلمہ پر راویوں کا اختلاف حدیث نمبر 2175 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے کوئی روزہ نہ رکھے البتہ جو اس سے پہلے اس دن روزہ رکھتا رہا ہو تو وہ رکھے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ صحیح وضاحت ایک مطلب یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا اگر پہلے سے اس کے معمولات میں داخل ہو تو وہ رکھے کیونکہ یہ استقبال رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس کے مستقل معمولات کا ایک حصہ ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2173 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب اس حدیث شریف میں حضرت ابو سلمہ پر راویوں کا اختلاف
حدیث نمبر 2176۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ مت رکھو، البتہ سوائے اس کے کہ یہ اس دن آ پڑے جس دن تم میں کا کوئی پہلے سے روزہ رکھتا رہا ہو۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں یہ سند غلط ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 6564۔ حسن صحیح اصل حدیث صحیح ہے، مؤلف نے اس سند کو غلط بتایا ہے اس لیے کہ بیشتر راویوں نے اسے عن ابی سلمہ عن ابن عباس کے بجائے عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ روایت کیا ہے، واللہ اعلم۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2174۔ سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب اس سلسلہ میں حضرت ابو سلمہ کی حدیث شریف حدیث نمبر 2177۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی لگاتار 2 مہینہ روزے رکھتے نہیں دیکھا، البتہ آپ شعبان کو رمضان سے ملا دیتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعوہ وقد آخرجہ سنن ابی داؤد السوم 11-2336، سنن الترمذی السوم 37-736، سنن ابن ماجہ السوم 4-1648، تحفہ الاشراف 18232، مسند احمد 6/29 سنن الدارمی السوم 33-1780، بیاتی اند المولف برقم 2354۔ صحیح وضاحت 1 یعنی آپ شعبان میں برابر روزے رکھتے کہ وہ رمضان کے روزوں سے مل جاتا تھا، چونکہ آپ کو روحانی قوت حاصل تھی اس لیے روزے آپ کے لیے کمزوری کا سبب نہیں بنتا تھا، لیکن امت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شعبان کے نصف ثانی میں روزہ نہ رکھیں تاکہ ان کی قوت و توانائی رمضان کے فرض روزوں کے لیے برقرار رہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2175۔ سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت محمد بن ابراہیم پر راویوں کا اختلاف حدیث نمبر 2178۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو رمضان سے ملا دیتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد السوم 11-2336، تحفہ الاشراف 18238، مسند احمد 6/311۔ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2176۔ سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت محمد بن ابراہیم پر راویوں کا اختلاف حدیث نمبر 2179۔ ترجمہ۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پے در پہ اتنے روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے اب آپ روزہ رکھنا بند نہیں کریں گے، اور پھر اتنے دنوں تک بغیر روزے کے رہتے کہ ہم سمجھتے اب آپ روزے نہیں رکھیں گے، اور آپ پورے شعبان میں یا شعبان کے اکثر دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد السوم 11-2336، تحفہ الاشراف 18238، مسند احمد 6/311۔ صحیح قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2177۔ سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت محمد بن ابراہیم پر راویوں کا اختلاف حدیث نمبر 2180۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہم ازواج مطہرات میں سے کوئی رمضان میں حیض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی تو اس کی قضا نہیں کر پاتی یہاں تک کہ شعبان آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنا شعبان میں رکھتے تھے، آپ چند دن چھوڑ کر پورے ماہ روزے رکھتے بلکہ بسا اوقات پورے ہی ماہ روزے رکھتے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم السوم 26-1146، تحفہ الاشراف 17741، مسند احمد 6/89۔ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2178۔ سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت محمد بن ابراہیم پر راویوں کا اختلاف حدیث نمبر 2181۔ ترجمہ۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے پوچھا، میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے کہا آپ اس تسلسل سے روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے اب آپ روزے ہی رکھتے رہیں گے، اور آپ اس تسلسل سے بلا روزے کے رہتے کہ ہم سمجھتے اب آپ بغیر روزے ہی کے رہیں گے۔ آپ کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے، سوائے چند دنوں چھوڑ کے آپ پورے شعبان ہی روزے رکھتے۔
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 34 1156 सनन इब्न माजा अलसूम 30 1710 तहफ़ा अल-अशराफ 17729 मसनद अहमद 6/39 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2179 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत मोहम्मद बिन इब्राहीम पर रावियों का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 2182। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के किसी महीने में शबान से ज़्यादा रोज़े नहीं रखते थे, आप तक़रीबन पूरे शबान ही रोज़े रखते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 52 1970 सही मुस्लिम अल-सियाम 34 782 तहफ़ा अल-अशराफ 17780 मसनद अहमद 684128189233244249 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2180 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत मोहम्मद बिन इब्राहीम पर रावियों का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 2183। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में रोज़ा रखते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16063 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2181 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत मोहम्मद बिन इब्राहीम पर रावियों का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 2184। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं नहीं जानती कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एक ही रात में सारा कुरान पढ़ा हो, या पूरी रात सुबह तक क़याम किया हो, या रमज़ान के अलावा किसी महीने के पूरे रोज़े रखे हों। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1642 2350 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2182 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत मोहम्मद बिन इब्राहीम पर रावियों का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 2185। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ कहते हैं, मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों के मुताल्लिक़ पूछा, तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तसलसल से रोज़े रखते कि हम समझते अब आप रोज़े ही रखते रहेंगे, और कभी आप इस तसलसल से बग़ैर रोज़े के रहते कि हम समझते अब आप बग़ैर रोज़े के रहेंगे, और आप जब से मदीना आए कभी आपने पूरे महीने रोज़े नहीं रखे सिवाय इसके कि वो रमज़ान हो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 34 1156 तहफ़ा अल-अशराफ 16223 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2183 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत मोहम्मद बिन इब्राहीम पर रावियों का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 2186। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल ज़हा चाशत की नमाज़ पढ़ते थे। इन्होंने कहा, नहीं इल्ला ये कि सफ़र से लौटकर आते। फिर मैंने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पूरे माह रोज़े रखते थे। तो इन्होंने कहा, नहीं मैं नहीं जानती कि आपने रमज़ान के अलावा कभी पूरे माह के रोज़े रखे हों, और ना ऐसा ही होता कि आप पूरे माह बग़ैर रोज़े के रहे हों, कुछ ना कुछ रोज़े ज़रूर रखते यहाँ तक कि आप वफ़ात पा गए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 13 717 वालसूम 34 1156 तहफ़ा अल-अशराफ 16217 वक़द आख़िर जा सनन अबी दाऊद अल-सलात 301 1292 सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 42 4 मसनद अहमद 6/17 करोड़ 12,18,204 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2184 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत मोहम्मद बिन इब्राहीम पर रावियों का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 2187। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल ज़हा चाशत की नमाज़ पढ़ते थे। इन्होंने कहा, नहीं इल्ला ये कि सफ़र से लौटकर आते। फिर मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान के अलावा कोई मुतय्यन रोज़ा था। तो इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम आपने सिवाय रमज़ान के किसी ख़ास महीने के रोज़े नहीं रखे हत्ता कि आपने वफ़ात पा ली, और ना ही पूरे माह बग़ैर रोज़े के रहे, कुछ ना कुछ रोज़े इसमें ज़रूर रखते।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 13/717 सनन अबी दाऊद अलसात 301 1292 तहफ़ा अल अशराफ 16211 मसनद अहमद 6/218 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2185 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब इस हदीस में खालिद बिन मिदान के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 2188 तर्जुमा जबीर बिन नफ़ीर से रिवायत है कि एक शख्स ने अल-मुमिनीन आयशा से रोज़ों के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शबान रोज़े रखते और दुशनबे पर और जुमेरात के रोज़े का इत्तिमाम फरमाते। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 16050 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 44 745 सनन इब्न माजा अलसूम 42 1739 मसनद अहमद 6/80 89,106 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही क़ाफ़ अल शतर अलाउल फ़क़त सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2186 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब इस हदीस में खालिद बिन मिदान के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ हदीस नंबर 2189 तर्जुमा अल-मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान और रमज़ान में रोज़े रखते और पर और जुमेरात के रोज़े का ख़ास ख्याल रखते। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 44 745 सनन इब्न माजा अलसूम 42 1739 तहफ़ा अल अशराफ 16081 बयाती अनद अल-मौलिफ 2363 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2187 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब शक के दिन का रोज़ा हदीस नंबर 2190 तर्जुमा सिला बिन ज़फ़र कहते हैं हम अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हा के पास थे कि एक बुनी हुई बकरी लाई गई तो इन्होंने कहा आओ तुम लोग भी खाओ तो लोगों में से एक शख्स अलग हट गया और उसने कहा मैं रोज़े से हूँ तो अम्मार ने कहा जिसने शक वाले दिन रोज़ा रखा उसने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसूम 11 1906 तालिका सनन अबी दाऊद अलसूम 10 2334 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 3 686 सनन इब्न माजा अलसूम 3 1645 तहफ़ा अल अशराफ 10354 सनन अल-दारमी अलसूम 1 1724 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2188 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब शक के दिन का रोज़ा हदीस नंबर 2191 तर्जुमा समाक कहते हैं मैं इकरमा के पास एक ऐसे दिन में आया जिसके बारे में शक था कि ये रमज़ान का है या शबान का। वो रोटी सब्ज़ी और दूध खा रहे थे। इन्होंने मुझसे कहा आओ खाओ तो मैंने कहा मैं रोज़े से हूँ तो इन्होंने कहा अल्लाह की कसम तुम ज़रूर रोज़ा तोड़ोगे तो मैंने 2 मरतबा सुभान अल्लाह कहा और जब मैंने देखा कि वो कसम पे कसम खाए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह नहीं कह रहे हैं तो मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा अब लाइए जो आपके पास है। इन्होंने कहा मैंने इब्न अब्बास को कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है रोज़ा रखो चंद देखकर और इफ्तार करो चंद देखकर, और अगर तुम्हारे और चंद के बीच कोई बदली या सियाही हाइल हो जाए तो शबान की 30 की गिनती पूरी करो और एक दिन पहले रोज़ा रखकर महीने का इस्तकबाल मत करो और ना रमज़ान को शबान के किसी दिन से मिलाओ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2131 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2189 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब शक के दिन किसके लिए रोज़ा रखना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2192 तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे सुनो रमज़ान के महीना से 1 या 2 रोज़ पहले रोज़ा मत रखो, अलबत्ता जो शख्स पहले से रोज़ा रखता रहा हो तो वो रखे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2174 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2190 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब जो शख्स रमज़ान उल मुबारक में दिन में रोज़ा रखे और रात में इबादत में मशगूल रहे। हदीस नंबर 2193 तर्जुमा ताबई सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जिस ने रमज़ान में रात को ईमान के साथ और सवाब चाहने के लिए क़याम अल-लैल किया यानी नमाज तरावी पढ़ी इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 18742 सही सईद बिन मुसैयब ताबई की ये रिवायत मरसल है, जिनकी मुरासिल को सबसे ज़्यादा सही माना जाता है। अगली रिवायत से तक़वियत पाकर ये सही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2191 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में दिन में रोज़ा रखे और रात में इबादत में मशगूल रहे। हदीस नंबर 2194। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बग़ैर कोई ताकीदी हुक्म दिए रमज़ान की रातों में क़याम की तरग़ीब देते। आप फरमाते, जिसने रमज़ान में रात को ईमान के साथ और सवाब चाहने के लिए क़याम किया यानी नमाज तरावी पढ़ी इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16411 मसनद अहमद 6/281 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2192 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में दिन में रोज़ा रखे और रात में इबादत में मशगूल रहे। हदीस नंबर 2195। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात को निकले और आपने मस्जिद में नमाज पढ़ाई। रावी ने पूरी हदीस बयान की। इसमें यह भी था कि इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बग़ैर कोई ताकीदी हुक्म दे रमज़ान की रातों में क़याम यानी सलात तरावी पढ़ने की तरग़ीब देते और फरमाते, जिसने शब क़द्र में ईमान के साथ और सवाब चाहने के लिए क़याम किया यानी सलात तरावी पढ़ी इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए और मुआमला उसी पर कायम रहा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16713 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अल-जुमिया 29 924 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 25 761 मसनद अहमद 6/232 सही। वज़ाहत 1 यानी तरावी वाजिब और ज़रूरी नहीं हुई। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद लकन फ़ुला मुतवफ़ी अलख मदरिज अन्माहु मन क़ौल अल-ज़हरी। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2193 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में दिन में रोज़ा रखे और रात में इबादत में मशगूल रहे। हदीस नंबर 2196। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के बारे में फरमाते सुना, जिसने उसमें ईमान के साथ और सवाब की नीयत से क़याम किया यानी सलात तरावी पढ़ी इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 15345 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2194 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में दिन में रोज़ा रखे और रात में इबादत में मशगूल रहे। हदीस नंबर 2197। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात को निकले तो मस्जिद में नमाज पढ़ी। रावी ने पूरी हदीस बयान की। इसमें है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बग़ैर ताकीदी हुक्म दे रमज़ान में क़याम अल-लैल करने यानी तहज्जुद पढ़ने की तरग़ीब दिलाते थे और फरमाते थे, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम अल-लैल किया यानी तरावी पढ़ी तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16488 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2195 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में दिन में रोज़ा रखे और रात में इबादत में मशगूल रहे। हदीस नंबर 2198। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के मुताल्लिक़ फरमाते सुना, जिसने उसमें ईमान के साथ और सवाब की नीयत से क़याम अल-लैल की यानी तहज्जुद पढ़ी तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 15181 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2196 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में दिन में रोज़ा रखे और रात में इबादत में मशगूल रहे।
حدیث نمبر 2199۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا یعنی تہجد پڑھ لی، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 15194 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2197 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب جو شخص رمضان المبارک میں دن میں روزہ رکھے اور رات میں عبادت میں مشغول رہے۔ حدیث نمبر 2200۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بغیر کوئی تاکیدی حکم دیے رمضان میں قیام اللیل کی ترغیب دلاتے تھے اور فرماتے، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام اللیل کی یعنی نماز تراویح پڑھ لی، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم صلاۃ المسافرین 25 759 سنن ابی داؤد صلاۃ المسافرین 318 1371 سنن الترمذی صلاۃ المسافرین 83 808 تحفہ الاشراف 15270 موطا امام مالک رمضان 1-2 مسند احمد 2/2 خرب 41 ارب 28 کروڑ 12,89,259 وراجہ رقم 1603 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2198۔